हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बिहारी के पदों की जो है वो व्याख्या करने वाले हैं, तो जिसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हमें कुछ पद दिए गए हैं, तो जिनकी व्याख्या जो है हम आजकल कर रहे हैं। तो इसका पिछले वीडियो में बना चुकी हूँ, उसमें कुछ पद जो है वो मैंने करवाए थे, दोहे की व्याख्या कराई थी। आज हम आगे के दोहे की व्याख्या करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। आज हम इसके जो आगे के पद रह गए हैं वो करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला पद है, उड़ती गुड़ील खिलाल की अंगना अंगना माह, बौरी लो दोरी फिरती छुवती छबीली छाह। तो यहाँ गुड़ी से तात्पर्य जो है, गुड़ी यानी कि गुड्डी यानी पतंग, गुड़ी से तात्पर्य जो है वो है पतंग से। अंगना यानी कि स्त्री, एक अंगना का अर्थ है आंगन, और दूसरे आंगन हो गया, और दूसरे अंगना का अर्थ है स्त्री, औरत। बौरी यानी कि पगली, और लौ मतलब हो गया समान, छबीली यानी सुंदर। तो यहाँ अर्थ है कि प्रीतम की गुड्डी यानी कि पतंग उड़ती हुई देखकर, तो प्रीतम की उड़ती हुई पतंग को देखकर सुंदरी स्त्री अपने आंगन में जो है पागली सी बन के जो है वो दौड़ती फिरती है, और आंगन में पड़ने वाली जो पतंग की छाया है उसको वो छूती फिरती है। तो यहाँ यही कहने का भाव है कि अपने प्रीतम के प्रेम में वो इस कदर से जो है वो पागल है कि ऊपर जब आसमान में पतंग को उड़ती देखती है तो उसको लगता है कि उसका प्रीतम जो है वो पतंग उड़ा रहा है, और वो उसके पीछे पागल सी दौड़ती फिरती है, और उसकी छाया जो है उसको छूती फिरती है। वो उस पतंग की छाया के स्पर्श को अपने प्रीतम का स्पर्श जो है वो समझती है, क्योंकि इस पतंग का संबंध जो है उसके प्रीतम के हाथों से है, उसके प्रीतम ने इसे हाथों से पकड़ रखा है। तो चलिए अब अगला पद देखते हैं। औधाई सीसी सू लखी बिरह बरनी बिललात, बिचही सूखी गुलाब गो छीटो छुई न गात। तो यहाँ इस पद में औधाई यानी कि उलटना, उड़ेलना हम कह सकते हैं। तो उड़ेलना, बरनी यानी कि जलती हुई, बिललात यानी कि रोती कलपती हुई, व्याकुल सी। तो चलिए पद देखते हैं हम कि बिरह से जलती, और बिरह से जो है वो जलती और बिलबिलाती हुई देखकर सखियों ने नायिका के शरीर पर गुलाब की शीशी जो है, गुलाब की बिरह से जलती हुई और बिलबिलाती हुई देखकर, यानी नायिका को जब उसकी सखियों ने बिरह से बिलबिलाती और जलती हुई देखा तो उसने उसके ऊपर गुलाब की शीशी जो है वो उलट दी। किंतु विरह की इस धधकती आँच के कारण जो गुलाब जल है वो बीच में ही सूख गया, और बिरह का एक छींटा भी उसके शरीर को स्पर्श ना कर सका। औधाई सीसी सू यानी औधाई यानी कि उलट दी, सीसी सू लखी बिरह बरनी बिल, कि बिरह से बिलखती हुई स्त्री के शरीर पर, नायिका के शरीर पर गुलाब की शीशी डाल दी कि उसको ठंडक मिले, लेकिन उसकी विरह की ताप इतनी थी कि गुलाब जो है वो बीच में ही सूख गया और उसके शरीर को जो है स्पर्श भी ना कर सका। अगला है, यही यह तेरी दई क्यों हूँ प्रकृति न जाए, नेह भरे ही राखिए तव रुखिए लखाए। तो यहाँ इन पदों में कहा है, हे नारायण, अरे यह तेरी प्रकृति
यह तेरी दई कि यह तो तेरी प्रकृति, तेरा स्वभाव किसी प्रकार नहीं जाता। प्रकृति न जाए, प्रकृति नहीं जाती, किसी प्रकार नहीं जाती। हृदय में नेह भरे, हृदय में स्नेह भर रखा है, फिर भी तू रूखी सी दिखती है। तो यहाँ पे जो है वो गुण की संगति नहीं है, इसमें अत द्विगुणा अलंकार है। तो इसमें ये कहा है कि हे प्रकृति, यानी तुम्हारा स्वभाव जो है वो किसी प्रकार से नहीं जाता। हृदय में स्नेह प्रीति रूप जो है वो तेल भर रखा है, फिर भी तू रूखी सी ही दिखती है। तेरा स्वभाव मतलब इस प्रकार से है कि हृदय में तेल होने पर भी तू रूखी सी दिख रही है। अगला है, कहत सवे बेंदी दिए आंक 10 गुनो होत, तिये लिलार बेंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। तो यहाँ इस पदों में कहते हैं कि कहत सवे कि सभी कहते हैं, बेंदी यानी बिंदी देने से अंक का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है, किंतु स्त्रियों के ललाट पर बिंदी देने से तो उसकी कांति जो है वो, उसकी शोभा जो है वो बेहद बढ़ जाती है। यानी कि कहा यह जाता है कि किसी को अगर बिंदी दे दिया जाए तो उसका मूल्य, उस व्यक्ति का मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है, किंतु जब स्त्रियों के ललाट पर जो बिंदी लगाई जाती है उससे उसकी शोभा जो है, उसकी कांति जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, कम नहीं होती बल्कि वो उल्टा बढ़ ही जाती है। अगला है, तो अगला हमारा पद है, कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। तो यहाँ कहते हैं कि कागज पर लिखते भी नहीं बनता, यानी कि लिखा नहीं जाता, और जवानी संदेश कहते जो है वो लज्जा आती है। बस तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बात जो है वो तुमसे कहेगा। यानी कि हर बात जो है वो कागज़ पे जो है वो लिखते नहीं बनती है, उसको कहते हुए, किसी को संदेश जो है वो कहते हुए भी लज्जा आती है, अपना संदेश बताते हुए लज्जा आती है। बस जो दिल की बात है, हृदय की बात है, वो बस एक दूसरा हृदय भी सुन सकता है, वही तुमसे सारी बातें कहेगा, सब बातें जो है लिखित रूप में नहीं बता सकते। तो अगला है, केसरी केसरी क्यों सके, चंपक कितक अनूप, गात रूप लखी जात धुरी, जात रूप को रूप। तो इस पद में जो है नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है कि केसरी केसरी क्यों सके, कि केसर भी जो है उसकी क्या बराबरी कर सकती है, और चंपक कितक अनूप यानी चंपक की भी शोभा क्या है। गात रूप लखी जात की शरीर का रंग रूप देखकर सोने का रूप भी पीछे छिप जाता है, वो भी दिखाई नहीं पड़ता। यानी शरीर में इतनी सौंदर्य है, इतना आभा है कि उसके सामने हर चीज़ फीकी ही दिखाई पड़ती है। तो जिसकी ना तो बराबरी केसर कर सकता है और ना ही उसके सामने चंपा के फूल की शोभा भी कुछ भी नहीं है। और सोना जो कि इतना चमकदार और मूल्यवान वस्तु है, वो भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। अगला है, खेलन सीखिए अली भरे, चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग, नागरी नरनी शिकार। तो यहाँ इस पद में कहती हैं कि ए सखी, चतुर शिकारी
कामदेव के कानों तक आने जाने वाले तुम्हारे नेत्र रूपी हिरण को चतुर नागरिक पुरुषों का शिकार करना भली भांति सिखलाया है। खेलन सिखी अली भरे कि हे सखी, चतुर शिकारी कामदेव ने कानों तक आने जाने वाले यानी कि वन में विहार करने वाले तुम्हारे नेत्र रूपी हिरणों को, तो यहाँ नायिका के जो नेत्र है उसका वर्णन किया है कि नायिका के जो नेत्र है वो नागरिकों का जो है वो शिकार कर लेती है। उससे जो पुरुष हैं, नागरिक हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं। तो इसका वर्णन यहाँ इन पदों में हुआ है। अगला है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ इसमें कहा है कि चिरजीवो यानी कि सदा जीते रहो, और जोड़ी यानी कि जोड़ी जुटे यानी एक साथ मिले रहो, स्नेह प्रेम से तो यहाँ जो है यह जोड़ी जिसकी बात की है वो राधा कृष्ण की जोड़ी है। उसकी बात यहाँ की है कि जोड़ी जो है वो चिरजीवी हो यानी हमेशा साथ सदा जीते रहे। इनमें जो है गहरा प्रेम, स्नेह गंभीर यानी कि गहरा प्रेम क्यों ना बना रहे, को घटी ये वृषभानुजा कि इन दोनों में कौन किससे घटकर है। तो यह जो है वो बड़े बाप यानी कि वृषभानु की लाडली बेटी है। तो वृषभानु की बेटी है एक, और तो यहाँ वृषभानु की लाडली बेटी राधा है, और दूसरा जो है वो है विख्यात बलदेव यानी हलधर यानी कि बलराम के छोटे भाई हैं। तो ऐसी जोड़ी जो है वो सदा जीती रहे, और इसमें जो है सदा जो है वो प्रेम गहरे रूप में, गंभीर रूप में बना रहे, क्योंकि कौन किससे घटकर है। एक तरफ तो ये वृषभानुजा यानी कि वृषभानु की बेटी राधा है, तो दूसरी तरफ बलराम हलधर यानी कि बलराम के वीर यानी छोटे भाई हैं। तो इसमें हमें श्लेष अलंकार जो है वो देखने को मिलता है। एक ही शब्द के एक ही अर्थ है, शब्द का जो अर्थ है वो एक ही से अनेक अर्थ यहाँ हमें देखने को इसमें मिलता है। तो कई बार ये पंक्ति जो हमें श्लेष अलंकार के उदाहरण में देखने को मिलती है। तो यहाँ दूसरा अर्थ जो इस पंक्ति का एक और निकलता है, जैसे कि वृषभानुजा यानी एक तरफ तो राधा हो गई, वृषभ की अनुज यानी वृषभ की अनुजा यानी छोटी बहन, तो वृष की बहन कौन हो गई, गाय, और हलधर यानी कि बैल को, हल को धारण करने वाला यानी कि बैल। तो इसका दूसरा जो अर्थ होता है कि वो है ये चिरजीवो जोड़ी की यह जोड़ी जो है वो घास पात खाती रहे, इसमें अगाध घी क्यों ना प्राप्त हो, क्योंकि इसमें कौन किससे घटकर है। एक तरफ तो ये सांड की यानी वृषभानुजा सांड की छोटी बहन है, तो दूसरी तरफ बैल के छोटे भाई। तो ये जो है इसका दूसरा अर्थ निकलता है। चलिए अगला पद देखते हैं। चुबत स्वेद मकरंद कन तरु तरु तर बिरमाय, आवत दक्षिण देश ते थकियो बटोही बाय। तो यहाँ इन पंक्तियों में कहा है कि मकरंद की बूंद जो है वो बूंद रूपी मकरंद से जो है बूंद रूपी पसीने जो है वो चूते हैं। तो मकरंद से पसीने रूपी बूंद जो है वो चूते हैं, और सुस्ताने के लिए प्रत्येक वृक्ष के नीचे वो ठहरता है। तो मकरंद हो गया वो भौरा, तो भौरे से जो है वो पसीने रूपी बूंद जो है टपक रही है, और इसके लिए वो हर वृक्ष के नीचे जो है वो ठहरता है। दक्षिण दिशा से आवत दक्षिण दिशा से
वसंत काल का पवन रूपी थका हुआ बटोही जो है वो चला आ रहा है। तो यहाँ हमें हवा का वर्णन, समीर का वर्णन मिलता है और बसंत काल में जो हवा बहती है शीतल दक्षिण दिशा से, उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया है। तो दक्षिण दिशा से आने वाली जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उसका वर्णन इन पंक्तियों में जो है वो किया है कि भौरे से जो है पसीने टपकते हैं और सुस्ताने के लिए वो पेड़ के नीचे ठहरता है, विश्राम करता है, बिरमाए यानी विश्राम करता है। तो दक्षिण दिशा से जो है पवन रूपी थका हुआ बटोही भी चला आ रहा है। अगला पद है, छूटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जोबन अंग, दीपति देह दुहूनी मिली, दीपति ताफता रंग। तो यहाँ इन पदों में कहा है कि अभी छूटी न शिशुता की झलक की, अभी तो बचपन की झलक भी छूटी नहीं है और शरीर में जो है वो जवानी छलकने लगी है, यानी जवानी जो है वो दिखाई देने लगी है, लेकिन बचपन जो है अभी तक गया नहीं है। दोनों अवस्थाओं के मिलने से नायिका के अंगों की जो छटा है वो धूप छाँव के समान दुरंगी सी जो है वो दो रंग की प्रतीत हो रही है, वैसी चमकती है। दीपते यानी कि चमकना। तो जहाँ अगर हम यहाँ बात करें कि ताफ्ता यानी कि यहाँ पे ताफ्ता का अर्थ होता है धूप छाँव वाला कपड़ा, कि जो धूप में अलग रंग का दिखे और छाँव में अलग रंग का दिखे, कभी गाढ़ा तो कभी हल्के रंग का अलग अलग दिखता है। ये तो ताफ्ता यानी कि धूप छाँव वाला जो कपड़ा होता है उसकी बात यहाँ की है कि अभी तो बचपन का रंग भी नहीं छूटा और शरीर में जो है जो जवानी छलकने लगी है। और ये इन दोनों की अवस्थाओं के मिलने से जो अंगों की छटा है वो धूप छाँव के समान, धूप छाँव वाला जो कपड़ा होता है उसके समान कि धूप में अलग रंग हो गया और छाँव में अलग रंग हो गया, कभी गाढ़ा प्रतीत हो गया, कभी हल्का, कभी चमकीला, तो वैसा ही नायिका का शरीर प्रतीत हो रहा है। अगला है, जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। तो यहाँ कहा है कि माला लेकर, जप माला छापा तिलक, कि माला लेकर किसी मंत्र विशेष का जाप करने से तथा माथे पर एवं शरीर के अन्य हिस्सों पर तिलक लगाने से तो एक भी काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब जो है वो केवल आडंबर मात्र है, एक दिखावा मात्र है। मन कांचे यानी कि कच्चे मन वाला तो व्यर्थ में ही नाचता रहता है, उससे राम प्रसन्न नहीं होते। राम तो सच्चे मन से भक्ति करने वाले से ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ इस पद का जो है यही अर्थ होगा कि माला लेकर जो किसी विशेष मंत्र जाप करते हैं और शरीर पर जो है अलग अलग अंगों पर तिलक छाप लगाते हैं तो इससे कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि ये बस एक आडंबर है, एक दिखावा मात्र है। असली मंत्र जो होगा वो तो राम की सच्चे मन से भक्ति करने में ही होती है, चाहे वो किसी भी अवस्था में बैठ के भक्ति करे, इसके लिए कहीं भी किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला है, जम करी मुँह तर हरि, परियो रेह धर हरि चितलाव, विषय त्रिसा पर हरि, अजो नर हरि के गुण गाव। तो यहाँ इन पदों में कहते हैं कि जम करी मुँह तर हरि, यम रूपी हाथी के मुख के नीचे पड़े रहे, यह समझकर कि निश्चय ही सिंह रूपी हरि में चित लगाओ और सभी विषय रूपी जो तृष्णा है सबको छोड़कर अब भी उस नृसिंह के गुण गाओ।
तो यहाँ कहते हैं कि अगर यम रूपी हाथी के मुख के नीचे पड़े हो, तो यम के मुख के नीचे अगर पड़े हो और यह सोचते हो कि हरि में यहाँ पे जब आ गए हो, जब मतलब एकदम मरणासन मरने की अवस्था में आ गए हो कि अब मरने ही वाले हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर हरि का ध्यान लगाओगे और विषय की तृष्णा छोड़कर और सभी प्रकार के विषय की तृष्णा छोड़कर अब भी जो है उस हरि के गुण गा लो, तो जब उस अवस्था में तुम आ गए हो, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है कि अब मरने ही वाले हो, यम रूपी हाथी के नीचे खड़े हो, उसके मुख के नीचे, तो अब भी वक्त है, अब भी समय थोड़ा सा शेष है कि उस हरि के गुण गा लिया जाए। तो चलिए आज का पद हम यही समाप्त करते हैं। बाकी कल दूसरे वीडियो में जो है आगे के पद जो है मैं करवा दूंगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।